नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा ज्योतिष सब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं योगा जी के भाग 8। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कायोत्सर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये कायोत्सर्ग से जुड़े यानी ये भी जैन दर्शन से संबंधित प्रश्नावली है। लगभग इसमें हम 15 प्रश्न पढ़ेंगे और आपको यदि प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं। कायोत्सर्ग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा का ध्यान या फिर शरीर का त्याग, ध्यान की मुद्रा या ज्ञान का अर्जन। इसका सही उत्तर है शरीर का त्याग। काया मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, ढीला छोड़ना, यानी त्यागना। तो ये सब आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 2, कायोत्सर्ग किस दर्शन से संबंधित ध्यान विधि है? क्योंकि ये एक ध्यान विधि है, वेदांत से संबंधित, सांख्य, जैन और बौद्ध। तो निश्चित रूप आप जान गए होंगे, सही उत्तर है जैन दर्शन। कायोत्सर्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर को स्वस्थ बनाना, विचारों को बदलना, आत्मा में स्थिर होना या शक्ति अर्जित करना। तो इसका सही उत्तर है आत्मा में स्थिर होना, ये सही उत्तर है। प्रश्न 4, कायोत्सर्ग में साधक क्या करता है? ध्यान में चलता है, शरीर को गतिशील रखता है, शरीर को स्थिर व निष्क्रिय रखता है या फिर जोर से मंत्र बोलने लग जाता है। तो आप ध्यान देंगे, इसमें सही उत्तर है शरीर को स्थिर व निष्क्रिय रखता है, कुछ हलचल नहीं होती, पूरा शरीर को ढीला छोड़ देता है। प्रश्न नंबर 5, कायोत्सर्ग के अभ्यास से शरीर की स्थिति कैसी होती है? तो इसमें गतिशील और कड़ी, पूरी तरह स्थिर और ढीली, तनावपूर्ण। सही उत्तर है पूरी तरह स्थिर और ढीली। प्रश्न नंबर 6, कायोत्सर्ग में आत्मा को किस रूप में अनुभव किया जाता है? नश्वर, क्रियाशील, शुद्ध चैतन्य और स्वतंत्र, केवल शरीर का हिस्सा। सही उत्तर है शुद्ध चैतन्य और स्वतंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, कायोत्सर्ग किसके त्याग का अभ्यास है? इच्छाओं का, विचारों का, कर्मों का और शरीर की चेतना का। तो आप समझ रहे होंगे, शरीर की चेतना का उसको त्याग करने का अभ्यास है ये। प्रश्न नंबर 8, कायोत्सर्ग का अभ्यास किस अवस्था में किया जा सकता है? केवल खड़े होकर, केवल लेटकर, खड़े बैठे या लेटे किसी भी स्थिति में, केवल चलते हुए। सही उत्तर है खड़े बैठे या लेटे किसी भी स्थिति में से किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, कायोत्सर्ग ध्यान में किस भावना का विकास होता है? प्रतियोगिता की भावना, साक्षी भाव, क्रोध की भावना या सामाजिक सेवा की भावना। तो सही उत्तर है साक्षी भाव। हम एक दृष्टा भाव इसमें विकसित होता है, हम अपने शरीर को देखने की कला सीखते हैं। प्रश्न नंबर 10, जैन दर्शन में कायोत्सर्ग को किस साधना का प्रारंभिक आधार माना गया है? तप, योग, ध्यान या फिर व्रत। तो सही उत्तर है ध्यान, क्योंकि एक ध्यान पद्धति है तो उसमें ये ध्यान के अंतर्गत आएगा। प्रश्न नंबर 11, कायोत्सर्ग के अभ्यास से कौन सा मानसिक गुण विकसित होता है? अहंकार, आलस्य, एकाग्रता, निराशा। तो इसका सही उत्तर है एकाग्रता। प्रश्न नंबर 12, कायोत्सर्ग की विधि में कौन सी क्रिया नहीं की जाती? श्वास पर ध्यान, शरीर को स्थिर करना, मंत्रोच्चारण और आत्मा की भावना। तो सही है मंत्रोच्चारण। कायोत्सर्ग विधि में कौन सी क्रिया नहीं की जाती? ध्यान देना, नहीं की जाती, तो मंत्रोच्चारण इसमें नहीं होता। प्रश्न नंबर 13, कायोत्सर्ग की कौन सी स्थिति सबसे प्रचलित है? लेटकर, बैठकर, खड़े होकर या चलते हुए। तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित स्थिति है वह है खड़े होकर की जाने वाली। प्रश्न नंबर 14, कायोत्सर्ग किस भावना को बढ़ावा देता है?
कर्म बंधन, आत्म साक्षात्कार, मोह, विषयासक्ति। तो सही है आत्म साक्षात्कार। इसको ये बढ़ावा देता है, स्वयं से परिचय कराने का ये प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 15, कायोत्सर्ग ध्यान में से शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेचैनी बढ़ती है, चंचलता आती है, शांति और स्थिरता आती है, ऊब होती है। तो इसका सही उत्तर है शांति और स्थिरता आती है। तो इस तरह से ये आपके 15 प्रश्न पूर्ण हुए। तो आपको समझ में आ गया हो